अस्सलाम वालेकुम, केम छो, सत श्री अकाल, केरो हाल है, कैसे का, नमस्ते, केम हो नाचो एंड वेलकम टू बिग बॉस सीजन 15 वीकेंड के वार का रिव्यू। सबसे घटिया वीकेंड के वार का रिव्यू विथ मी आमिर अंसारी। क्या हो रहा है मेरा भाई? पर शो खत्म होके ऑलमोस्ट 20 से 30 मिनट हो चुका है। मैंने शो देखा, शो खत्म होने के बाद पहले अपने आप को काम डाउन किया, अपने आप को कंट्रोल में लाया एंड तब जाके मैं रिव्यू बना रहा हूँ। क्योंकि गाइस वो देखने के बाद अगर मैं कैमरा चालू करता देन ये रिव्यू नहीं होता, ये कुछ अलग चीज बन जाती। अनफॉर्चुनेटली उमर रियाज इज आउट। जो चीज़ हमको ऑलमोस्ट 2-3 दिन पहले से पता थी वो हमारे सामने आई। सलमान भाई ने क्या क्या बोला ये हम सभी लोगों ने सुना एंड ये सब चीज़ें सुनने के बाद बस एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर उमर अग्रेसिव था, अगर उमर के अंदर अग्रेशन था तो क्या करण कुंद्रा का प्रतीक सहजपाल को वो WWE मूव देना अग्रेशन नहीं था? क्या शमिता शेट्टी को राखी सावंत के इम्प्लांट्स के ऊपर धक्का मारना वो अग्रेशन नहीं था? क्या यहाँ पर वो सिम्बा जिसे शो में कुछ नहीं किया, उसका उमर रियाज को धक्का मार के पूल में उड़ा के फेंक देना वो अग्रेशन नहीं था? क्या प्रतीक सहजपाल का खुद वो कांच फोड़ देना वो अग्रेशन नहीं था? क्या प्रतीक सहजपाल का जय भानुशाली को पकड़ना टू द कॉलर वो अग्रेशन नहीं था? अगर वो सब अग्रेशन नहीं था देन बिग बॉस आपने बहुत ही सही डिसीजन लिया है उमर रियाज को निकाल के। क्योंकि अगर आपके नज़र में वो सारी चीज़ें अग्रेशन नहीं है देन मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। क्योंकि गाइस जब वो सारी चीज़ों को माफ़ किया सकता था तब ये जो लास्ट वीक बचा था शो के पीछे, मैं यहाँ पर ज़रा भी डिफेंड नहीं कर रहा कि उमर ने वो किया था। एंड प्रतीक सहजपाल मुबारक हो, तुम्हारे चक्कर में एक नहीं 2 लोग इस शो से चले गए हैं। एक वो लड़का क्या नाम है उसका, जीशान चला गया था OTT में एंड अब उमर रियाज चला गया। चलो ये बात भी हजम होती है, हिंसा किया चलो निकाल दिया, लेकिन ये बहाना देना कि जनता के वोट से उमर रियाज निकला है। कौन सी जनता का वोट काउंट किया भाई? वोट पे वो किए थे ना, पोल किए थे ना। लास्ट ईयर शो का विनर डिसाइड हो गया और तुम लोगों ने लाइव वोटिंग किया था। ऐसा वोटिंग किए थे क्या? लास्ट टाइम फिल्म सिटी में विनर ट्रॉफी लेके खड़ी है और तुम लोग यहाँ पे लाइव वोटिंग का नाटक कर रहे हो। ये वोटिंग किया तुम लोग ने उमर रियाज के लिए? क्योंकि सच्ची वोटिंग का अगर पोल रिजल्ट देखोगे ना तो उमर रियाज शो से नहीं निकला है। समझ में आया? जितने लोग भी ये सोचते हैं कि उमर रियाज ने क्या कमाया, उमर रियाज ने फैंस कमाया मेरा भाई बाहर। यही असीम रियाज के साथ भी हुआ था। लोगों ने बोला अरे कौन से फैन है असीम रियाज के, क्या है ये वो है फलाना ढिमका। वो टाइम पे आई स्टिल रिमेम्बर जॉन सीना कंट्रोवर्सी, यू नो क्या हुआ? वो सब होते गया असीम रियाज फाइनल तक पहुंच गया। बहुत कोशिश की, असीम रियाज को भी निकालने की कोशिश की थी। वो सीजन में आप भी यहाँ थे, मैं भी यहाँ था। वो सीजन में तो चलो मेरे को इतना समझ में नहीं आता था कि सब सारी चीजें होती है, लेकिन अब ये सीजन में तो खुला समझ में आया। ये पूरा का पूरा नरेटिव बना दिया गया था बाय मैडम शमिता शेट्टी राइट फ्रॉम द गन्ना टास्क कि उमर अग्रेसिव हो रहा है। उमर रियाज अग्रेसिव हो रहा है। टास्क में कौन अग्रेसिव नहीं होता? वो हकला प्रतीक सहजपाल वो अग्रेसिव होता है, वो करण कुंद्रा वो अग्रेसिव होता है यहाँ पर। अरे गन्ने मारने खींचने हैं, तेरा जूस गन्ने का जूस, ये टास्क है यहाँ पर। किसी ऊपर पानी फेंकना, बाल्टी मारना है। कैसा पानी फेंकेगा आदमी? ये लीजिए बहन मैं यहाँ पे पानी फेंक रहा हूँ। ऐसा खेलेगा टास्क बैठ के? आदमी अग्रेसिव टास्क तुम लोग देते हो। व्हाट इज दिस टास्क? ये टास्क का मतलब क्या है? डब्बे में आदमी बैठा है, उसको तुमको डिस्ट्रैक्ट करना है, तुम कुछ भी कर सकते हो। मिर्ची फेंक सकते हो, शैम्पू डाल सकते हो अंदर, उसको वो हिला सकते हो उसको जाकर। टास्क ही अग्रेसिव है एंड ये मेरे को समझ में नहीं आया। मेरा सच्ची मन कर रहा है ना कश्मीरा शाह, वो गीता माँ वो होगी जिसकी हो, गीता माँ एंड वो तीसरी नेहा भसीन, इन तीनों की ना ऐसी मतलब आई डोंट वांट टू लूज माय ब्रेन टुडे, सीरियसली बोल रहा हूँ। इट्स वेस्ट टॉकिंग अबाउट देम। गीता कपूर कम्स एंड टेल्स कि मैं ऐसे डॉक्टर के पास तो जाना नहीं पसंद करूंगी जो इतना अग्रेसिव है यहाँ पर। रियली आई मीन रियली। बाहर भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जो उमर के प्रोफेशन को लेके वो कर रहे हैं। एक वो गौहर खान है जो यहाँ पर कह रही है उन्होंने जस्टिफाइड। अपने सीजन में तुम्हारा टंडन जब गया था तो तुमने क्या बोला था जाके अंदर बिग बॉस के सामने? ये सारी चीजें सब यहाँ पर हिपोक्रेसी है शो के मेकर्स की। यहाँ पर शो चल नहीं रहा था, खड्डे में गिर गया था शो। दे गॉट अ गुड चांस, एक हफ्ता मास TRP लिया
उमर के नाम पर। हाँ, एंड आज डिसाइड कर दिया कि उमर को निकालेंगे, मस्त रेटिंग आएगी एंड आज का टीआरपी देखना। थर्सडे को वीडियो बनाऊंगा, ये नहीं अगले थर्सडे में हम बात करेंगे कि क्या टीआरपी है। अब तो टीआरपी मिल गई तुम लोगों को, अब तो मिल गई। एंड जिन लोगों को लगता है कि बिग बॉस कौन देखता है यहाँ पर, हाँ एक बार कभी देख लो जाकर। रात को 2-2, 3-3 बजे तक डिबेट्स होते हैं जहां पर हर एक यूट्यूब चैनल पर कम से कम 20-20, 30-30 हजार वो डिबेट्स सुनते हैं बैठकर। बिग बॉस इज द मोस्ट वॉच टेलीविजन शो एंड इट कम्स टू वूट रेटिंग्स। आज तो पूरा रिकॉर्ड फाड़ दिया होगा जस्ट बिकॉज ऑफ उमर रियाज, द डार्केस्ट चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ बिग बॉस। सीरियसली बोल रहा हूं, कोई भी इंसान इन द करेक्ट फ्रेम will not agree with the decision. horrible, absolutely horrible. ये अगर कह देते ना मेकर्स कि उमर तुमने यहाँ पर हाथापाई की, प्रतीक को मारा, आउट सेम डे, तब इतना बड़ा तमाशा नहीं होता यहाँ पर। ये एक हफ्ता नाटक खींचना, उसके बाद ये कहना कि जनता के वोट्स कम आए तुमको, इससे तुम आउट हुए हो। बॉस ये चलता था, कब चलता था पता है? ये 2015 में, 2016 में जब इंटरनेट नहीं रहता था ना, हाँ तब ये नैरेटिव चलता था। अरे ये पिक्चर ना ब्लॉकबस्टर हो गया, चल देखो क्या मालूम बे है। अभी इंटरनेट का जमाना आ चुका है, ऑडियंस इतनी स्मार्ट हो चुकी है। हमने देखा किस तरह से अभी बंटी बबली से लेकर चंडीगढ़ करे आशिकी, सबको 20, 30, 40 करोड़ में निपटा दिए पिक्चरों को। ऑडियंस बहुत स्मार्ट हो गई है, जनता जाग चुकी है अभी। एंड अब यहाँ पर लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकता, स्पेशली ये कलर्स वाले। भाई तुम लोग एक काम करो, अगले साल है ना अपने फेवरेट कंटेस्टेंट्स को लाओ। शमिता शेट्टी, व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ? हु आर यू मैन? हु आर यू? क्या एटीट्यूड दिखा रही है बंदी, मतलब दिव्या अग्रवाल को सलमान भाई के सामने वो चिढ़ा रही है। रियली? हाँ मतलब वो होस्ट को भी ग्रांटेड ले लिए, पता है सलमान भाई कुछ बोलेंगे नहीं उसको। यहाँ पर क्या एक्टिंग कर रही थी वो। हाँ, और नेहा भसीन खुला नेशनल टेलीविजन पर बिचुकले को बोल रही है तेरे को जूते से मारूंगी उठाकर। क्या इज्जत रह गई तुम्हारी नेहा भसीन? हाँ, बिचुकले ने क्या बोला तुमको कि बाहर मेरी भी बहुत सारी महिला दोस्त है, मेरी बीवी है, तेरे को टकला कर देगी बाहर, बोला ना? क्या इज्जत रही? पूरा पानी निकाल दिया नेशनल टेलीविजन पे तुम्हारा। देखिए उमर ने बहुत ही डिग्निफाइड तरीके से मुंडी नीचे रखी, गॉट अप एंड ही वेंट आउट ऑफ द शो। मेरे को इतना ही कहना है कि जो भी उमर के साथ हुआ वॉज नॉट फेयर, दैट्स इट। आई रेस्ट माई केस हियर एंड आई विश उमर रियाज ऑल द बेस्ट। आने वाले उनका फ्यूचर जो है, मैं गॉड गिव मोर न्यू हाइट्स ऑफ सक्सेस। ही केम एज एन अंडरडॉग, असीम के भाई के नाम से आया था वो यहाँ पर, असीम का भाई अपनी खुद की पहचान बनाई, लड़ा, खड़ा रहा, अपना एक गेम खेला उसने। दैट्स ऑल आई वांट टू से। चलिए गाइस, आज का एपिसोड आगे बढ़ाते हैं, सीजन कल एक्सटेंड होने वाला है, तैयारी कर लीजिए उसके लिए। पता नहीं अब क्या बचा है, वो फालतूगिरी देखना हो तेजरन की यहाँ पर, हाँ, और ड्रामेबाजी। ओके गाइस, एपिसोड शुरुआत हुआ किस तरह से, यहाँ पर राखी सावंत को बताया गया है कि राखी सावंत ने कोविड का इंजेक्शन बनाया है। यहाँ पर राखी सावंत कहती है चमगादड़ का डीएनए लिया है, हाँ मैंने जनता के लिए लैब में भेजा है, ये सारी की सारी चीजें। सलमान खान कहते हैं लगता है आपने करण को इंजेक्शन लगा दिया है। एकदम उदास बन के बैठा है, इतनी गालियां खाया है, इतनी भाषण सुना है वो। कौन सा आदमी करेक्ट फ्रेम ऑफ माइंड में मुंह ऊपर भी करके बैठेगा? हाँ, कल उसकी इतनी वाट लग गई है तो मुंडी नीचे रख के बैठेगा वो। हाँ, तो ताश रहता है यूज एंड थ्रो का। प्रतीक कहता है कि करण ने तेजू को यूज किया है। निशान कहता है कि करण ने यहाँ पर उमर के अच्छेपन का फायदा उठाया है। एक जगह उमर को अच्छा बोलते हैं, एक जगह उमर को अग्रेसिव बोलते हैं, क्या है पता नहीं। हाँ, शम्भू कहती है बिचुकले ने देवलीना को यूज किया है। सलमान खान कहते हैं देवलीना, मैंने तुमको बोला था ना तुम बिचुकले से दूर रहो। हाँ, देवलीना ऐसा नाटक करती है बैठ के यहाँ पर। हाँ, और ये क्या होगा? रश्मि देसाई, पहली बार जिंदगी में आई डू नॉट लाइक रश्मि। सभी लोगों को पता है कि शायद BB13 में मैं वो लड़की एक आंख पसंद नहीं है। आई रोई बंदी यार उमर रियाज के लिए, एंड आई फेल्ट शिट मैन सीइंग दैट। बंदी लिटरली रो रही थी, इतना ऑनेस्टी लगी मेरे को उसके अंदर, सच्ची बोल रहा हूँ। और वो फेकरन से अच्छी लग रही थी वो रश्मि देसाई यहाँ पर। वो तेजा एक नंबर उसका खाली भेजा यहाँ पर ऑन नॉनसेंस, और वो रो रही है यहाँ पर। देवलीना आके बोलती है लास्ट टाइम तेरा बॉयफ्रेंड गया था ना वो चटनी कुंवर, हाँ वो आहन, हाँ तभी मैं इधर थी ना, आज भी ये गया तभी मैं इधर थी। रश्मि ऐसा बोलती बहुत बुरा और ज्यादा लग रहा है आज। देवलीना बोलती है तो ये सच्चा वाला प्यार था यहाँ पर। हाँ, करण कुंद्रा उमर जाने के बाद बटर नान खोल के खा रहा है यहाँ पर रैपर, यही दोस्ती तुम्हारी।
अरे मेरा दोस्त ज्यादा वाला खाना नहीं खाऊं रात को ऐसे सो जाऊं बैठकर मैं। हाँ रोया वो, उसने बोला अरे लॉन्डो वाला हमारा ये था वो था। अबे लेकिन करण कुंद्रा जो साला तेजू के लिए नहीं खड़ा हुआ, वो क्या किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता बे बिग बॉस में। और वो तो सबसे ज्यादा खुश होगा प्रतीक सहजपाल। तू सोच कैसा जीतता है, देखते चल। सीरियसली बोल रहा हूँ मैं, प्रतीक सहजपाल को लगता है और प्रतीक के फैंस को लगता है वो शो जीतेगा। तुम लोग क्या लगता है कैलाश वाले प्रतीक सहजपाल को जिताएंगे? मत टाइम वेस्ट करो अपना। ये शो अगर वोटिंग पे होता ना तो आज वो लड़का क्या नाम है उसका, कोटियन, वो यहाँ तक होता था। समझ में आया? अगर ये शो वोटिंग और ऑडियंस पे होता तो वो डोनल और विधि वो घर में होते हैं यहाँ पर। ये शो वोटिंग पे नहीं है रे भाई, तुम लोग को नहीं समझ में आता? हाँ ये शो वोटिंग का नहीं है। ये जो चैनल वाले चाहते हैं वही शो जीतता है यहाँ पर। ऐसा होता तो लास्ट राहुल वैद्य जीतता था शो। ये शो, अरे मैं वो क्या गुस्सा हुआ था वो टाइम पर श्रीशांत को हरा। अरे यार जब श्रीशांत को हरा कर वो लड़की को जिता दिए थे, हाँ तो ये शो वोटिंग का हो सकता है क्या? प्रतीक के फैन सोच रहे कि हम लोग वोट करके उसको जिताएंगे। अरे कैसा जिताओगे भाई, ट्रॉफी तेजा के हाथ में जाने वाली है। हम भी यही है, तुम भी यही हो। हाँ यहाँ पर देवलीना कहती है तेजू इज ब्लाइंडली इन लव विथ करण कुंद्रा और उसको इमोशनली यूज करता है। राखी कहती है बिचुकले को सब लोग ने यूज किया है। देवलीना उसका कपड़ा धोती है बार बार जाकर। देवलीना बोलती है अबे तूने तो बोला उसका कपड़ा धोने के लिए। देवलीना कहती है ये दादा बिचुकले दादा ने हमें को यूज किया यहाँ पर। करण कुंद्रा कहता है राखी को यूज किया गया सब लोगों ने यहाँ पर। हाँ तेजू कहती है उमर हैज यूज करण कुंद्रा, इन रिटर्न कुछ नहीं दिया। क्या चाहिए इन रिटर्न? करण कुंद्रा के उसने किया उसको जो करना था, दोस्ती निभाई। इन रिटर्न का मतलब क्या तुम्हारा फेवर करना? तुम्हारा फेवर क्यों करेगा वो? तू जरा पसंद नहीं थी उसको एक आंख, क्यों फेवर करेगा तेरा भाई वो? हाँ दिमाग नहीं है। मोमो कहती है उमर को यूज किया गया। मोमो कहती है कि उमर को मैंने, करण, तेजू सभी लोगों ने यूज किया है। हाँ उमर कहता है तेजू हैज बीन यूज्ड बाय देवो। बिचुकले कहता है देवलीना मेरे को यूज किए। सबसे ज्यादा यूज इस घर में थे उमर, देवो एंड यहाँ पर तेजो। ओके गाइस, तो यहाँ पर ये टास्क जो था ये यूज वाला पता नहीं क्यों किस क्या कारण रखे थे बढ़ाने के लिए। फिर अरबाज भाई आते हैं घर में, नाच मेरी रानी बात करते हैं। नोर सूप का कोई प्रमोशन है इसके बारे में कल पता चलेगा। फिर पैनल आते हैं यहाँ पर, गीता कपूर आती है यहाँ पर। इसको बहुत दिमाग वाली है और फराह खान की असिस्टेंट गीता कपूर बहुत दिमाग वाली। गीता माँ नाम रखा है उनका। हाँ वो निशान के लिए आती है, कहती है हमारी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, अपने आप को डाउट कर रहा है, इज गोइंग ग्रेट, कोई गंदी हरकत नहीं कर रहा है, फुल सपोर्ट। जिससे मैं भी अग्री करता हूँ। निशान बहुत ही क्लीन प्लेयर है। अच्छा मैं तो कहता हूँ एक टाइम पे निशान को ट्रॉफी दे दो। सच्ची बोल रहा हूँ, ये पागल लोग को देने से अच्छा निशान को जिता दोगे ना, कोई गम मलाल नहीं होगा। सच्ची बोल रहा हूँ। यहाँ पर दिव्या आती है करण कुंद्रा को सपोर्ट करने के लिए। कहती है कि मेरी समाज तुम्हारा क्या कनेक्शन है करण कुंद्रा के साथ? कहती है मेरे एमटीवी फैमिली का पार्ट था वो, मैं उसको जानती हूँ यहाँ पर। हाँ एंड मेरे को लगता है कि वो विनर है। सलमान खान कहते हैं कि मेरे को तो नहीं लगता कि वो विनर है यहाँ पर। हाँ फिर विशाल सिंह आते हैं, देवलीना के साथ वो काम किया। आई थिंक दोनों आई लव यू बोले एक दूसरे को। हाँ राहुल महाजन आते हैं। राहुल महाजन की वाइफ ऑब्वियसली जो है नटालिया सलमान भाई के साथ टाइगर 3 में काम कर रही है। न्यूज़ मैंने ऑलमोस्ट 6-7 महीने पहले बताया था आप लोगों को। तो सलमान खान बोलते हैं कि मजाकिस्तान मजाकिस्तान से तुम्हारी बीवी। पता नहीं भाई मजाकिस्तान से नहीं कजाकिस्तान से, जो भी स्थान से भाई। हाँ राखी कहती है कि राखी के लिए आया है राहुल महाजन। हाँ नेहा आई है प्रतीक के लिए, ऐसा बोलती है स्टार्टिंग में, भी बोलती शम्मू के लिए आई है। यहाँ पे कश्मीरा तेजा के लिए आई है। देखो कश्मीरा शाह अपने घर पे बोले लास्ट सीजन में तो मैं मुंह बंद करके बैठी थी, तब तो मुंह खोला नहीं तुमने। हाँ देवीना मेरे को बहुत समझदार औरत लगी यार। वो गुरमीत चौधरी की छत्र छाया में वो अपना व्यक्तित्व भूल चुकी है यहाँ पर। अरे अंसारी आप तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आज, आपको कैसा पता? बाग सलाह वो अपना बोलेगा ना, तू अपना बोलो बच्चन हुआ, तुम लोग चुप बैठो बे। हाँ देवीना मेरे को काफी समझदार लगी यहाँ पर। हाँ वो यहाँ पे मोमो और प्रतीक के लिए आई थी यहाँ पर। तो दिव्या यहाँ पर उमर के लिए भी खेलेगी, उमर के लिए आई थी। सलमान खान बोलते अच्छा उमर तुम्हारा डॉक्टर था, उमर तुम्हारा इलाज कराता था। हाँ तो यहाँ पर दिव्या बोलती है नहीं मेरे को पसंद है उमर, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ उमर को सपोर्ट करने के लिए। तो ये सब पैनलिस्ट आके बैठ जाते हैं। महान शख्सियत है, इसमें तो बहुत सारे लोग घर में जा चुके हैं। नेहा बसी ने अपने सीजन में तो कुछ किया नहीं है, बस कोना में चिपकी है, रात को टॉर्चर किया लोगों को। हाँ ओटीटी में, और यहाँ पर भी कुछ खास कर नहीं पाए वो। हाँ भाई कहते हैं देवी ना आप अगले साल डेफिनेटली अंदर आओगे। देवीना कहती नहीं सर पर्सनल रीजन होगा तो शायद अंदर नहीं आ सकती है यहाँ पर। हाँ देखो निशु और गीता माँ के बीच में जो भी था वो जेन्युइन लग रहा था, लेकिन गीतू माँ का जो स्टेटमेंट था वो उमर के ऊपर काफी बकवास लगा मेरे को। कहती है यहाँ पर एंटायर कोरियोग्राफी कम्युनिटी इज वेरी प्राउड ऑफ यू। अब गाइस शमिता कहती है वाह नेहा बसीन
तुम तो बड़ी पतली लग रही हो। सलमान खान कहते हैं हाँ हाँ ब्रेकअप हुआ है ना इसलिए पतली हो गई यहाँ पर। नेहा कहती है अरे तुम भी तुमको बहुत याद कर रहा है यहाँ पर। राहुल कहता है अरे राखी फुल सेटिंग कर लिया बाहर, वोटिंग से तू जीत जाएगा, तेरा पति है ना वो मंगेश कोपचे में बैठा है उसी लड़की के साथ, फुल मारा पकड़ के मैंने यहाँ पर। हाँ अब कश्मीर आती है, वो रोल में नाम फाड़ना है, किस फाइनलिस्ट को आप निकाल के किसी और को सेलेक्ट करना चाहते हो। यहाँ पे कश्मीरा करण का नाम फाड़ती कहती है यहाँ पे उसकी जगह प्रतीक को सेलेक्ट करूंगी। क्यों करण कुंद्रा को टॉलरेट कर रहे हो? करण कुंद्रा बदतमीज है एक नंबर का, उसकी शक्ल देखो। तेजू को बोलता अपनी शक्ल देख, तो पूल में कूदती है, अगर पूल में कूदती है बेशरम तो तू जाके टावल लेके बाहर खड़े रहना यहाँ पर। हाँ तेजा कहाँ हो तुम, वेयर इज अ बबली एटीट्यूड। हाँ दिव्या बहुत अच्छा बंदी, तभी भी इंटेलिजेंट थी, आज भी इंटेलिजेंट है। ये दो होशियार चंद, ये शमिता शेट्टी और नेहा भसीन, तुम लोग का क्या है उसके सामने? यू लुक लाइक जोकर्स इन फ्रंट ऑफ दैट चिक, सीरियसली बोलो, यू लुक लाइक जोकर्स इन फ्रंट ऑफ दैट चिक। हाँ उसको बोल रहे हैं यहाँ पर तूने क्या किया, तूने क्या, BB15 ने बुलाया भी ना, नहीं बुलाया, आना भी नहीं ऐसे शो में। दिव्या अग्रवाल डू समथिंग एल्स मैन, सीरियसली बोल रहा हूँ, रादर देन कमिंग इन दिस टू आंटीज शमिता एंड नेहा भसीन। हाँ यहाँ पर ये हो गया गाइस। उसके बाद वो बोलती है पूल में जाएगा तो तू बाहर पूल ले खड़े ना, तेजा कहाँ हो, तू बबली हो। दिव्या बोलती है यहाँ पर अगर वो तुमको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे, जो तुम क्यों उसके साथ हो यहाँ पर, तुम एक स्ट्रॉन्ग वुमन हो, छोड़ दो ना उसको, इंडिविजुअल खेलो। कल यही बोल सकते थे ना वीकेंड के वार पर कि इंडिविजुअल खेलो। पहले तो बोलते इंडिविजुअल खेलो, फिर बोलते नहीं साथ में खेलो, समान में बोलते वाह तुम लोग दोनों एकदम साथ में अच्छे लग रहे हो, अब हमको कोई डाउट नहीं है तुम्हारे ऊपर। हाँ यही आज से 2-3 साल पहले जब पारस एंड माहिरा का था, वो लिटरली दोनों को क्या बोलते सबूत देने पड़े थे कि हम दोनों साथ में हैं यहाँ पर। हाँ दिव्या कहती है दिव्या कहती है आई नो करण, तो कश्मीरा कहती है शेम ऑन करण कुंद्रा। हाँ विशाल कहता है यहाँ पर तेजा कोई पॉपिट नहीं है, वो भी इंडिविजुअल है, वो भी अपना गेम खेल सकती है। नेहा भसीन कहते हैं अरे ब्रेकअप कर लो ब्रेकअप कर लो, हाँ हाँ ब्रेकअप कर लो ब्रेकअप कर लो। सलमान कहते हैं अरे वाह कृष्णा आज दिल में तेरे लिए इज्जत बढ़ गई है। कैसे ये कश्मीरा शो को बोलता है, कैसे इसको झेलता है यहाँ पर। कश्मीरा कहती है वाह वाह वाह, मैं जब शो में आई थी ना तो कृष्णा ने मुझे बोला था किसी से झगड़ना मत, इसलिए मैं झगड़ी नहीं, लेकिन बाहर जब आई तो कृष्णा ने अपने मामा मामी सबसे झगड़ा कर लिया था। तेजा बोलती है देखो मैं सेंसिबल हूँ, मुझे पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, ब्रेकअप करना नहीं करना है। हाँ कश्मीरा कहती है व्हाट रॉबिश, तो बकवास कह रहे हो तुम लोग यहाँ पर। हाँ समाधान कहते हैं देख कुंद्रा कैसा तेजा तेरे को डिफेंड कर रही है, तू भी उसको डिफेंड करा कर, समझ में आ गया ना। हाँ फिर दिव्या आती है, दिव्या कहती है करण कुंद्रा तू सबको खुश नहीं रख सकता, समझ में आ गया, लेकिन शमिता मैं तुम्हारा नाम फाड़ती हूँ यहाँ पर। हाँ नेहा कहती है हाउ प्रेडिक्टेबल। दिव्या बोलते अरे नेहा तूने तो कुछ किया नहीं बिग बॉस में, ज्यादा नाटक मत कर। नेहा बोलती हाँ मैंने कुछ किया नहीं, लेकिन BB15 में तेरे को बुलाया भी नहीं यहाँ पर। नेहा बस इनकी मस्ती देखो कितनी यहाँ पर, जस्ट बिकॉज शी इज अ वेरी इन्फ्लुएंशियल सिंगर। हाँ द होस्ट नोज हर, एवरीबडी इन द इंडस्ट्री नोज दैट शी टॉक्स नॉनसेंस सिटिंग ऑन देयर। फिर इतना ही नहीं, यहाँ पे शमिता बोलती है ये मेरा घर है, मैं कुछ भी बोलूंगी। दिव्या मैं फेलो OTT कंटेस्टेंट चिढ़ा रही है उसको, नेहा दिव्या अग्रवाल को। हाँ नेहा एकदम लूजर जैसी लग रही थी यहाँ पर। सलमान में बोलते वाह वाह आपका बॉयफ्रेंड कौन है दिव्या जी, तो कहते वरुण सूद है मेरा बॉयफ्रेंड। तो शमिता वरुण सूद का भी मजाक उड़ा रही है। मैं शमिता जिसके साथ है वो तुम्बिन चिरकुट, वो क्या है भाई, वरुण सूद से 10 गुना अच्छा दिखता है, हैंडसम दिखता है, स्टर्ड दिखता है वो। हाँ मेकिंग फन ऑफ दिव्या अग्रवाल और उसके BF के हंस रही है कर रही वहां बैठ कर वहां पर। हाँ शमिता कहती है मेरा घर है मैं बोलूंगी यहाँ पर। सलमान कहते हैं घर के अंदर क्यों नहीं गए तुम। हाँ शमिता कहती है अरे इसको बुलाया नहीं दिव्या को BB15 में यहाँ पर। शमिता कहती है डार्लिंग नेहा दे डिडंट कॉल दिव्या इनटू BB15 यहाँ पर। शमिता इतना रूड बिहेव कर, इतना इडियोटिक बिहेव कर रही थी। दिव्या कहती सही से खेल ले, समझ गया शमिता। तो शमिता उसको बोलती है तू मुझे नहीं सिखाएगी कैसा खेलना है नहीं खेलना है। दिव्या कहती शम्मू हाउ इज योर ग्लूटेन फ्री, हाँ पेट कैसा है तेरा। शमिता मैडम ये सब गोल खाती है यहाँ पर, उस दिन पता चला ना। हाँ पूरा बहाना का टोकरा है ये। दिव्या कहती है आजकल ये सब गोल नहीं खा रही है। शमिता वाज एब्सोल्युटली रूड। तो दूसरा कंटेस्टेंट होता सलमान भाई, पक्का उसकी वाट लगाते थे, जस्ट बिकॉज सलमान भाई डिड नॉट से एनीथिंग। शमिता कहती है व्हाट इज योर सरनेम, आई फॉरगॉट, या अग्रवाल। हाँ मैं होता तो बोलता था व्हाट इज योर सरनेम शमिता, कुंद्रा हाँ या शेट्टी, व्हाट इज योर सरनेम।
यहाँ पर, लेकिन उसे कुछ भी नहीं बोला। कहते तूने क्या उखाड़ा यहाँ पर। सलमान खान कहते हैं दिव्या, रिस्पेक्ट शमिता, रिस्पेक्ट तेज, ये सब लोग फाइनल में आ गए, रिस्पेक्ट प्रतीक, रिस्पेक्ट यहाँ पर वो निशान यहाँ पर। अब आती नेहा बसीन की बारी। नेहा बोलती है बिचुकले क्या बोला तूने, मेरे को संस्कार सिखाएगा। हाँ यहाँ सलमान खान, बिचुकले बोलता मैं किसी को कुछ, सलमान बोलते है बिचुकले चुप रहे वरना मैं तेरे क्लिप दिखा दूंगा तूने कैसी गालियां दी है। नेहा बोलती है बिचुकले तेरे को चप्पल से मारूंगी। बिचुकले कहता है नेहा तेरे को टकला करेगी, बाहर जितनी भी मेरी महिलाएं है ना, ब्यूटिशियन दोस्त है, वो सब तेरे को मारेगी, सब मारेगी तेरे को मिलके, सब मारेंगे तेरे को। भाई बोलते देखो ये जो मारने मराने की बात है ना, ये बाहर आके करना है यहाँ पर, समझ में आया। नेहा कहती है मैं देवो से बात कर रही हूँ, तुमने देवो को क्यों बोला पप्पी दे मेरे को। हाँ नेहा बोलती मैं प्रतीक चाहती हूँ, प्रतीक जीते यहाँ पर। सलमान खान कहते हैं वाह वाह, इसका मतलब तो हाँ होता है ना प्रतीक। यहाँ पर फुल फाइटिंग होती है वहां पर। हाँ विशाल जो बिचुकले का नाम लेता है, कहता है उसका कोई योगदान नहीं है। देवलीना जो है, देवलीना को यहाँ पे फाइनल में जाना चाहिए। दोनों एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं, वो इसको आई लव यू बोलते हैं, इसको आई लव यू बोलते हैं वहां पर। हाँ यहाँ पर सलमान भाई दोनों की मजाक उड़ाते हैं। अब देवलीना कहती है, देवीना जो है वो कहती है कि आई लव प्रतीक, उसका देवदास लुक है, वो लड़कियों से कैसा बात करता है, अच्छा दिखता है, अच्छा खेलता है, हाँ काफी कंपैशनेट है यहाँ पर। सलमान कहते हैं वाह देवीना, अगले साल आप घर में जरूर जाइएगा। देवीना कहती है बच्चुकले फनी है, जरा भी फनी नहीं है। कल करण कुंद्रा के साथ बैठ के प्लानिंग कर रहा था। एक आदमी जो दिमाग नहीं है वो प्लानिंग नहीं करेगा, वो जो बात करता है टॉक शिट, समझ में आया। और देवो की गलती है, वो क्यों सुनती है, व्हाई डज शी टेक शिट फ्रॉम बिचुकले। हाँ डोंट फॉरगिव बिचुकले। कश्मीरा कहती है तो करण को तुमने क्यों नहीं बोला देवीना कुछ भी। हाँ देवीना बोलती है मैडम एक ही नाम लेना था ना, इसीलिए एक ही नाम लिया मैंने यहाँ पर। शी इज टू गुड देवीना, नेक्स्ट शी शुड कम इनटू बिग बॉस। हाँ अब गाइस गीता बोलती है सबका फाड़ूंगी राखी को छोड़ के। शमिता फुल ओवर एक्टिंग कर रही थी। तो शो कुंद्रा ने स्पॉन्सर किया है इन लोग का। हाँ शो कहती है राखी बेस्ट है एंड निशान तूने अच्छा खेला है, यू शुड विन द शो। अब गाइस यहाँ पर वो सबका फाड़ती है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ सीरियसली बोल रहा हूँ ना, सबका फाड़ के वहां चली जाती है, सिर्फ राखी का वो बचाती है। अब गाइस यहाँ पर राहुल आता है। राहुल करण का नाम फाड़ता है, कहता है अरे भाई तू पहले रॉक स्टार था, तो अच्छा खेलता था, अभी सब तो सब टैलेंट चला गया है, तू क्या कर रहा है यहाँ पर। अब गाइस दिव्या कहती है सब लोग इसको टारगेट कर रहे हैं। सलमान खान कहते हैं करण एंड बिचुकले तुमको सबसे ज्यादा यहाँ पे तुम्हारे फटे हुए हैं यहाँ पर, तुम क्या कहना चाहोगे। उस पर करण कुंद्रा बोलता है अरे क्या कहना चाहते हैं, मतलब क्या कहना चाहते हैं, जितनी मेरी नफरत है उतना मेरा प्यार है, हम बाद में सॉर्ट आउट कर लेंगे यहाँ पर। हाँ दिव्या कहती है उमर तुम बहुत अच्छा खेल रहे हो, समझ में आया। देवीना कहती है यहाँ पर उमर एंड मोमो तुम काफी अच्छे लग रहे हो साथ में। हाँ देवीना कहती है मोमो हर बात पे उमर को माफी मत मांगो, तुम खुद कुछ हो, समझ में आया तुमको। कश्मीर वापस से बीच में उंगली करती है। सलमान खान पूछते इस हफ्ते उमर ने जो किया दिव्या क्या वो सही था या नहीं था। दिव्या ने फुल मेकर्स को पूरा एक्सपोज कर दिया। दिव्या बोलती है सही नहीं था, मैं को सपोर्ट नहीं करती हूँ, बाकी भी मुद्दे बनाए जाते हैं, लेकिन और भी लोगों ने गलतियां की है यहाँ पर इस सीजन में जिसके मुद्दे नहीं बनाए गए यहाँ पर। अरे सिम्बा ने उमर को धक्का मारा, वो मुद्दा वीकेंड के वार पे आया भी नहीं था यहाँ पर। हाँ दिव्या कहते हैं घर वाले भी नहीं माफ कर दिया है। सलमान खान कहते हैं मैंने उसको स्टार्टिंग से बोला था अग्रेशन नहीं चलेगा नहीं चलेगा। उमर कहता है हाँ आपने बोला था लेकिन मैंने अमल नहीं हुआ। सलमान खान बोलता अमल हुआ नहीं हुआ ना। हाँ फिर गीता की होशियारी शुरू हो जाती है। गीता बोलती है उमर आई डोंट नो कि आगे प्रोफेशनल डॉक्टर है, तुम आगे लोगों को कैसे ट्रीट करोगे, आई फील बैड फॉर यू। कश्मीरा बोलती है वो क्या सर्जरी में जाके पेशेंट को धक्का मुक्की मारेगा क्या, अच्छा स्टैंड लिया उसे तभी। दिव्या बोलती है वो क्या क्यों पेशेंट के सामने अग्रेसिव होगा, क्यों एंग्री होगा। गीता कहती है इट्स इनहेरेंट नेचर। उमर कहता है अपना प्रोफेशनल स्किल जब हम करते हैं, जब व्हाइट कोट पहन के जाते हैं, उसको बात करने से रोक दिया यार तभी, सीरियसली। सलमान खान कहते हैं अरे उमर को ना सुनने की बीमारी है, अरे उमर को बोलने तो देते, वो क्या बोलना चाहता है वहां पर। हाँ लेकिन डिसाइड कर लिया था शो से निकालना है। उमर बेचारा कहता है मैं चेंज होऊंगा फॉर द गुड ऑफ इट बाहर जाके। हाँ सब लोग सलमान भाई बोलते चलो बाय बाय टाटा सब लोग, जिसका आपके सबके बॉयफ्रेंड पति आपका इंतजार कर रहे हैं। तो गीता बोलती है मेरा तो बॉयफ्रेंड भी नहीं, मेरा तो पति भी नहीं है, ट्राइंग टू बी चीकी विद सलमान खान। सलमान खान कहते हैं तुम तो पहले से ही सबकी माँ बन गई हो बिना बच्चे, चलो जाइए यहाँ से। हाँ बिचुकले कहते हैं नया मुद्दा मिल गया, नेहा वसीम को टकला करेंगे। सलमान खान कहते हैं अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, फैसला सुनो, एक फैसला जो जनता ने किया है। भाई कहते हैं अग्रेशन मत दिखाओ। मैंने लास्ट सीजन उमर जब तुमको मिला था तो तुम बहुत ही शांत थे, एकदम काम थे। हाँ मैं तुमको पूरे एपिसोड्स में फन वे से कहा हूं कि बाहर निकलोगे डॉक्टरी करना है, लेकिन तुमने वीक बाय वीक मेरी वार्निंग नहीं सुनी।
सारे के सारे हाउसमेट्स जो थे तुमसे डर गए थे कि तुम उनको हार्म करोगे टास्क में। हाँ, तुमने प्रतीक को धक्का मारा, फिर उसको नीचे गिरा दिया। हमने जनता का पोल किया एंड फैसला आया है उन ऑडियंसेस का जो लॉयल है, जो शो देखते हैं, सिर्फ कलर्स पे नहीं वूट पे देखते हैं, जो रूल्स जानते हैं, उनके फैसलों के मुताबिक आपको घर से निकल जाना चाहिए। वेरी अनफॉर्चुनेट मोमोर होती है। करण कुंद्रा शॉक हो जाता है, करण कुंद्रा कहता है अरे डोर नहीं खोलेंगे। हाँ एंड गाइस यहाँ पे डोर खुलता है, उमर प्रतीक से माफी भी मांगता है, कहता है जो भी हुआ चल जाने दे। यहाँ पर कुंद्रा रोता है, रश्मि रो के नीचे गिर जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उमर घर से एलिमिनेट हो जाता है। तो गाइस ये था आज का एपिसोड। पता नहीं अब शो में क्या जाने क्या नहीं है, लेकिन कल विदाउट उमर शो उस तरह से नहीं लगेगा। मैं साइनिंग ऑफ। We're going to see me very soon. Till then, as always, say, stay cool, man. Good night, sleep well.